नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे बुरहानपुर की, जहां पत्रकार पर हुए प्राणघातक हमले के मामले में आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी के लिए पत्रकारों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। देखिए क्या है पूरा मामला। बुरहानपुर में शाहपुर निवासी पत्रकार अनिल महाजन पर दिनांक 8 फरवरी 2025 को रात्रि करीब 8 बजे शाहपुर में हुए प्राणघातक हमले के आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी करने को लेकर सशक्त पत्रकार समिति एवं बुरहानपुर मीडिया क्लब के लगभग 80 पत्रकारों द्वारा पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पाटीदार को ज्ञापन सौंपकर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। इस दौरान पत्रकार कलेक्टर हर्ष सिंह से भी मिले और उन्हें घटना की जानकारी दी। सशक्त पत्रकार समिति प्रदेश अध्यक्ष एवं बुरहानपुर मीडिया क्लब संस्थापक उमेश जंगाली ने बताया कि शाहपुर में पत्रकार अनिल महाजन पर 3 अज्ञात लोगों द्वारा जानलेवा हमला किया गया, जिसमें पीड़ित पत्रकार का पैर फ्रैक्चर हुआ है, जो कि निंदनीय है। इस घटना के पीछे जो कोई भी हो, उसकी जल्द से गिरफ्तारी होनी चाहिए और ऐसी घटनाओं को सरकार गंभीरता पूर्वक लेते हुए प्रदेश में पत्रकार सुरक्षा कानून बनने चाहिए। वही अधिकारियों को घटना की जानकारी देने के लिए पीड़ित अनिल महाजन को पत्रकारों में गोद में उठाकर लाए और पीड़ित ने स्वयं पुलिस अधीक्षक एवं जिला कलेक्टर के समक्ष पहुंच कर उन्हें विस्तार से घटना की जानकारी दी। बता दें कि इस आश्वासन पर पत्रकार कार्रवाई होने के इंतजार में थे, लेकिन 10 दिन से अधिक समय बीतने पर भी कार्रवाई नहीं हुई, जिससे पत्रकारों में रोष है। यदि आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी नहीं होती है तो विवश होकर पत्रकारों द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। वहीं इस मामले को गंभीरतापूर्वक लेते हुए पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पाटीदार एवं कलेक्टर हर्ष सिंह ने आश्वासन दिया है कि आरोपियों की गिरफ्तारी कर जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान गोपाल सावनेर, संजय सिंह शिंदे, नीलेश महाजन, शकील खान, सोनू सोहले, भगवान दास शाह, दिग्विजय मोकल, तौकीर आलम, प्रीतम महाजन, संदीप भाल सिंह, कुणाल दशोरे, सतीश वाद्य सहित बड़ी संख्या में पत्रकार मौजूद रहे। पत्रकार साथी उस पर हमला हुआ था, पुलिस ने किस तरीके की जांच की और क्या मामला दर्ज हुआ है? नहीं, जो घटनाक्रम हुआ है उस घटनाक्रम में पुलिस के द्वारा ये कहना है कि अभी उसके ऊपर जानबूझ के हमला हुआ, अभी ये विवेचना का पार्ट है, एक घटनाक्रम है। उस घटनाक्रम में त्वरित रूप से प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था। यद्यपि उन्होंने एक नाम बताया था, किंतु बाद में उसी नाम को उन्होंने डिनाई भी किया है, ये वो नहीं है। इसमें प्रकरण पंजीबद्ध करके विवेचना जारी है, जो भी वैधानिक कार्यवाही होगी अतिशीघ्र की जाएगी। और देखिए, ये 8 तारीख की घटना है। 8 तारीख को हमारा जो एक पत्रकार है शाहपुर का अनिल महाजन, उनके साथ में 3 अज्ञात लोगों ने रात्रि 8 बजे हमला किया। उसमें उनका पैर फ्रैक्चर हो गया है। ये अनिल महाजन शाहपुर के जो ज्वलनशील मुद्दे रहते हैं, जन समस्याओं से जुड़ी खबरें रहती है, उनको प्रकाशित और प्रसारित करते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये गंभीर विषय है कि इतने गंभीर मामले में पुलिस ने इतने दिन बिता दिए और आज दिन तक का कोई कार्रवाई नहीं की। इसी मामले को लेकर आज हमने एसपी साहब से निवेदन किया और मांग की है कि इस मामले में, इस घटना के पीछे जो भी आरोपी है, उनकी जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी की जाए और उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। और सरकार से मेरा जो मध्य प्रदेश की जो अंधी बेरी सरकार है, उनसे भी मेरा निवेदन है कि पत्रकार सुरक्षा कानून जल्द से जल्द लागू किया जाए, जिससे पत्रकार अपने आप को सुरक्षित महसूस समझे। क्योंकि आए दिन पत्रकारों के ऊपर ये ऐसे हमले हो रहे हैं और कहीं ना कहीं वो गंभीर विषय है। इसी मामले को लेकर हम लोगों ने आज ज्ञापन दिया है। कोई एफआईआर दर्ज भी है इस मामले में? इस मामले में एफआईआर अज्ञातों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई है। गिरफ्तारी अगर नहीं होती है तो हम आगे भी कुछ स्टेप लेंगे। आज ज्ञापन दिया है, सूचना दी है एसपी कलेक्टर को, अगर इसके बाद भी गिरफ्तारी नहीं होती या आरोपियों की पहचान नहीं हो पाती, किस तरीके का पत्रकार संगठन क्या करेगा? नहीं, हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे जमीनी स्तर पे। बुरहानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता अनिल महाजन की रिपोर्ट। धमतरी में मुजगहन सरपंच बने होमेश्वर साहू रैली निकालकर लोगों का आभार जताया। देखिए ये रिपोर्ट। धमतरी जिले के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ग्राम पंचायत मुजगहन में सरपंच पद के लिए होमेश्वर साहू का ऐतिहासिक जीत होने पर आभार रैली निकाली गई। ग्राम पंचायत मुजगहन के सभी युवा, महिला, बुजुर्गों का आभार व्यक्त किया गया और अपने उद्बोधन में कहा कि ग्राम पंचायत की जो भी जन समस्याएं हैं उन्हें किया जाएगा। वहीं आगे कहा कि ये जीत मेरी नहीं, ये जीत पूरे ग्राम पंचायत की है। एक बार फिर सभी का दिल से आभार जताया। ऐतिहासिक जीत की रैली में ग्रामीण जन मौजूद रहे।
जानते हैं नवनिर्वाचित सरपंच होमेश्वर साहू ने और क्या कुछ कहा। मेरा नाम होमेश्वर साहू है। मैं ग्राम पंचायत मुजगान का भी नवनिर्वाचित सरपंच। फिर से आप सरपंच बने हैं, क्या बोलते हैं आप ग्रामवासियों को? हाँ, मैं सभी ग्रामवासियों, मतदाता भाइयों बहनों सभी को मैं आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, जिसने मुझे पुनः एक पंचवर्षीय सरपंच बनने के लिए मुझे इन लोगों का जो भार जताया और मेरे को विश्वास जताया कि पुनः आप गांव के विकास करने के लिए सक्षम हो और आप ही हमारे गांव का विकास कर सकते हो। इस तरह से मेरे को विश्वास जताया, मैं उसके विश्वास पर एक खरा उतरूंगा और सभी जो हमारे गांव के जितने भी छूटे हुए जितने भी विकास कार्य है, नाली बनाना, सीसी रोड, शिक्षा के संबंध में, स्वास्थ्य के संबंध में सभी कार्य को मैं पूर्ण करने का आश्वासन देता हूँ। पूर्ण करने का पूर्ण प्रयास करूँगा मैं। धमतरी से सी न्यूज़ संवाददाता वेणु साहू की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां बता दें दुर्ग में ग्राम तिरंगा में मतदान के दौरान ग्रामीणों ने विरोध किया है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। दुर्ग के ग्राम तिरगा में मतदान के दौरान काफी हड़बड़ी देखने को मिली, जिसका विरोध ग्राम तिरगा के लोगों ने किया और दोषियों पर उचित कार्रवाई की मांग को लेकर जिला मुख्यालय में ग्राम तिरगा के सैकड़ों लोग पहुंचे। ग्रामीणों ने निर्वाचन अधिकारी, पीठासीन अधिकारी और विजयी प्रत्याशी पर आरोप लगाया है कि रेड क्रॉस के बच्चे जिनकी ड्यूटी मतदान केंद्रों में लगाई गई थी, उन बच्चों को पैसा देकर कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करवाया गया है, जिसका साक्ष्य भी ग्रामीणों के पास है। लेकिन जब इस बात की जानकारी निर्वाचन में लगे अधिकारियों को दी गई तो उन्होंने ग्रामीणों की बातों पर विश्वास नहीं किया। इससे नाराज लोगों ने पुनः मतदान करने का निवेदन जिला कलेक्टर से किया है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि उनकी बात नहीं सुनी गई तो सभी सरपंच और पंच पद पर आसीन लोग एक साथ अपना इस्तीफा देंगे और आगामी दिनों में उग्र प्रदर्शन जिला मुख्यालय में किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी पूरी तरीके से प्रशासन की होगी। पूरा स्पष्ट करे जी। वहाँ पे रेड क्रॉस के द्वारा मतलब बच्ची मन जो है बुजुर्ग मन लेके जात रही से, और मैं अपन दादी मन के साथ 5-6 जन के साथ गए रहा हूँ वोटिंग के लिए। तो एक जो अधिकारी रही से वो बोली से कि आप यहीं रुकना, बच्चे रेड क्रॉस वाले करा लेंगे। तो जब मैं परिवार वाले तो मैं वहाँ पे चुनाव दे सकत रहो ना, मैं करा सकत रहो, लेकिन परिवार वाले ना मना करके रेड क्रॉस से बच्चे जा रहा कराएगी से, तो एक गलत रही से। और जो दो पक्ष में चुनाव हुए से सरपंच के लिए, तो हमारी तरफ से जो है 52 वोट रिजेक्ट हुए और तरफ से 3 वोट। तो ऐसे कैसे हो सकते, 10-20 के फर्क हो सकते, लेकिन ये तो गलत बात है ना। अब वो पक्ष से बोले जाते हैं कि जो भी अभी बोला थे यहाँ पे नाराबाजी थी, जो भी होते तो हारे के बाद होते, हारे से पहले खबर नहीं हुई थी। लेकिन हम बच्चे मतलब पूछ रहे हैं कि पहले तो वहाँ पे ले जाते तो चुनाव थप्पा कौन लगा थे, तो हम बोले रही थे कि हमारी खुद थप्पा लगा था, लेकिन बाद में बोल दी से मना कर दी कि हमारे थप्पा नहीं लगा था। हम बोला था कि हारे के बाद बोले जाते, जीते से पहले अभी हम दोबारा चुनाव चाहते हैं, पुनः चुनाव होना चाहिए या फिर रिकाउंटिंग होना चाहिए। तो दोबारा चुनाव रिकाउंटिंग नहीं हुई था क्या करते? ये तो गलत बात है। अभी फिलहाल के लिए अगर हमारा जो भी बोला था ना, अगर वो यहाँ पे प्रमाण नहीं दिए जाए हमारा लिखित में, तब तक बोला सरपंच घोषित ना किया जाए अभी के लिए। क्या मामला है जो जी सर बताइए, क्या पूरा मामला है, पूरा बताइए सर। मामला ये है कि हमारे ग्राम तिरगा में 17 तारीख को जो पंचायत चुनाव हुआ, उस पंचायत चुनाव में आचार संहिता का पूरा उल्लंघन हुआ है। मतदान केंद्र के कैंपस के भीतर वहाँ पर दिव्यांगजन, जो बेसहारा, जो असहाय लोग हैं, जो वृद्धजन हैं और जो दिव्यांग जो है, जो उन लोग की सहायता के लिए रेड क्रॉस सोसाइटी और अपने स्काउट गाइड की जो छात्राएं को वहाँ पे ड्यूटी में लगाया गया था उनकी सेवा करने के लिए। इसमें से कुछ स्काउट गाइड की छात्रा ये हमें बताई कि जो प्रत्याशी था घसेराम देशमुख, जो अभी विजय हुआ है, उनके द्वारा इनके आंखों के सामने एक दीपाली नाम की छात्रा जो रेड क्रॉस सोसाइटी थी, जो स्ट्रेचर में जो लेके जाती थी, उनको पैसे देते हुए देखी वो पैसे देते हुए इसलिए देखी क्योंकि उनके पक्ष में मतदान करने के लिए प्रलोभन दिया गया है उसको। आचार संहिता का खुला उल्लंघन मतदान कैंपस के अंदर हुआ है सर। तो पारदर्शिता से चुनाव नहीं हुआ है वहाँ पे। हम समस्त ग्रामवासी ये मांग करते हैं कि निष्पक्ष रूप से हम जो आवेदन दिए हैं बिंदुवार, उनके जाँच किया जाए। चुनाव के दिन का आपको जानकारी मिली तो वहाँ पे जो निर्वाचन पीठासीन अधिकारी थे उनके पास कुछ शाम को हमने बताया सर, पूरा बताया था, उन्होंने कार्रवाई का आश्वासन दिया हमको। वहाँ पे मतदान स्थल में हम पूरे गांववासी गए थे, वो सबके सामने हमको निष्पक्ष जांच का आदेश दिया था, उसकी कॉपी हमारे पास संलग्न है सर, और आज जिलाधीश महोदय को देने आए हैं सर। और एक निवेदन है सर, चुनाव का प्रक्रिया पालन नहीं हुआ, आचार संहिता का उल्लंघन हुआ, वो भी मतदान कैंपस के अंदर हुआ है। ये गंभीर मामला था। हम पूरे ग्रामवासियों में क्षोभ व्याप्त है। हम ग्रामवासी पुनः ईमानदारी पूर्वक पुनः चुनाव की हम मांग करते हैं, निष्पक्ष चुनाव की मांग करते हैं
क्योंकि अभी जो चुनाव निष्पक्ष रूप से नहीं हुआ, हम असंतुष्ट हैं सर। ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं अपनाई गई, एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हनन किया गया। इन हम पूरी तरह ईमानदारी से जांच चाहते हैं और जब तक जांच प्रक्रिया पूरी नहीं होती, उक्त सरपंच को किसी भी प्रकार की आधिकारिक पुष्टि घोषणा प्रमाण पत्र ना दिया जाए। मेरा नाम भूपेंद्र सिंह बेलचंदन, मैं ग्राम तिरगा, मैं पूर्व जनपद सदस्य हूँ सर क्षेत्र का। दुर्ग से सी न्यूज़ संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। शाजापुर में 28 वर्षों से फरार 10,000 के इनामी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। देखिए क्या है पूरा मामला। थाना कूदिया के अपराध क्रमांक 124/1994 धारा 457 380 भादवी में आरोपी चंदर सिंह उर्फ रामचंद्र पिता भेरूलाल जाति लोहार उम्र 60 साल निवासी ग्राम बोलाई हाल मुकाम हालिया भील थाना दोराहा जिला सीहोर का विगत 28 वर्षों से फरार चल रहा था, जिसका माननीय न्यायालय शाजापुर के प्रकरण क्रमांक 290/95 में स्थायी वारंट जारी किया गया था। उक्त मामले के बाद से ही आरोपी चंदर सिंह उर्फ रामचंद्र गांव बोलाई छोड़कर कहीं अन्यत्र स्थान पर जाकर निवास करने लगा था, जिसकी उसके परिवारजन एवं ग्राम बोलाई के लोगों को जानकारी नहीं थी। शाजापुर जिला पुलिस अधीक्षक यशपाल सिंह राजपूत के द्वारा फरार वारंटियों की गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया। वहीं वारंटियों की गिरफ्तारी पर इनाम की उद्घोषणा की गई थी। पुलिस अधीक्षक यशपाल सिंह राजपूत, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक टीएस बघेल, एसडीओपी शुजालपुर निमेश देशमुख के निर्देशन में थाना प्रभारी अरविंद सिंह तोमर द्वारा वारंटी चंदर सिंह उर्फ रामचंद्र के संबंध में जानकारी मिलने पर वारंटी हालिया भील थाना दोराहा जिला सीहोर में निवास करना ज्ञात हुआ। थाना प्रभारी अरविंद सिंह तोमर के द्वारा एक टीम गठित कर टीम को वारंटी की तलाश में लगाया गया था। टीम के द्वारा विगत कई दिनों से लगातार वारंटी चंदर सिंह उर्फ रामचंद्र की तलाश उसके पते पर हालिया भील थाना दोराहा जिला सीहोर जाकर की गई, परंतु वारंटी इस बार उसके पते से कहीं और चला गया था। वहीं आपको बता दें कि लगातार अथक प्रयास किए जाते रहे, परिणाम स्वरूप वारंटी चंदर सिंह उर्फ रामचंद्र को दिनांक 18 फरवरी 2025 को हालिया भील थाना दोराहा जिला सीहोर से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल हुई। उक्त सराहनीय कार्य में थाना प्रभारी उप निरीक्षक अरविंद सिंह तोमर, सहायक उप निरीक्षक खुशहाल सिंह मुनिया, आरक्षक अंकित, रवि रघुवंशी एवं बनवारी यादव की महत्वपूर्ण भूमिका रही। शाजापुर से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।